यूपीएससी आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछ रहा है। रिसेंटली कई क्वेश्चंस पूछा गया जहां पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट से रिलेटेड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड कौन कौन सी जजमेंट्स पास करी हैं, उनको लिखते हुए अपने आंसर को सप्लीमेंट करिए। ऐसे में जो अपनी पॉलिटी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के अंदर मैंने सोचा कि आपको कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करवाई जाए। पर्टिकुलरली सबसे पहले जेंडर राइट्स को लेके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग डोमेन्स में जो अलग अलग जजमेंट्स हैं, चाइल्ड राइट्स, गेरियाट्रिक केयर, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स, इनको लेके जो भी जजमेंट्स हैं धीरे धीरे मैं कवर करता रहूंगा। अभी मैंने एक थीम उठाया फीमेल राइट्स का, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली जजमेंट है अपनी बॉम्बे लेबर यूनियन वर्सेस इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी प्राइवेट लिमिटेड 1966। बेसिकली एक इंडस्ट्री थी जिसमें महिलाएं काम करती थी। यहां पे ओनरशिप ने यह बोला कि अगर किसी महिला वर्कर की शादी हो रही है तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट का ऐसा मानना था कि अगर कोई महिला शादी कर रही है तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी जो है काम में वो इंपैक्ट होगी और वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। ऐसे में जो लेबर यूनियन था वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर की जांच पड़ताल करी और उन्होंने बोला कि हमारे सामने ऐसा कोई भी डेटा नहीं आया ये दिखाने के लिए कि एक मैरिड महिला जो होती हैं वो ज्यादा छुट्टी करती हैं काम पे एज कंपेयर टू अनमैरिड फीमेल। मतलब कि ऐसा कोई लिंक या डेटा हमारे पास नहीं है दिखाने के लिए कि अनमैरिड फीमेल्स जो होती हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, काम पे ज्यादा आती हैं, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ऐसा हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ऑल्सो मैरिड और अनमैरिड फीमेल्स की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उनका कोई डेटा नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बराबर की होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि ये जो मैरिड महिलाओं को रिजाइन करवाने का कानून है, ये जो रूल यहां पे बनाया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्टिकल 21 के खिलाफ जाता है। बेसिकली आर्टिकल 21 में हमारे को दो पर्टिकुलर राइट्स दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में बोला कि आर्टिकल 21 के अंदर एक तो राइट टू वर्क का वर्ड है, मतलब कि जो मैरिड महिलाएं हैं उनको राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर सर्विस रूल था ये मैरिड महिलाओं को राइट टू वर्क डिनाई कर रहा था, मतलब कि हर किसी के पास काम करने का अधिकार होता है, राइट टू वर्क होता है। और दूसरा, क्योंकि ये मैरिटल स्टेटस, शादी के स्टेटस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, इसलिए ये महिलाओं के राइट टू मैरिज के भी खिलाफ जाता है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई सारी जजमेंट्स में, पर्टिकुलरली शफीन जहान वर्सेस अशोकन केम, जिसे हादिया का केस भी बोले आता है, उसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू मैरिज जो है आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे में आर्टिकल 21 के अंदर दो डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स, राइट टू वर्क और राइट टू मैरिज का उल्लंघन हो रहा था इन रूल्स की वजह से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सर्विस रूल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनको चेंज करना चाहिए। ये थी अपनी पहली जजमेंट। सेकंड जजमेंट पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर का आज आखिरी दिन है। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 50% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब कुछ एक जगह पे, इंक्लूडिंग प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग और सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। ऑल्सो अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर भी चालू है, जहां पे प्रीलिम्स 2024 क्लियर होने पर आपको दिल्ली बुलाया जाएगा मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए एब्सोल्युटली फ्री। अगला जजमेंट है सीबी मुठम्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979। आपको पता है कि हमारे यहां एक सर्विस है जिसे कहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। भारत सरकार ने एक रूल बनाया, दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विस कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स 1961। 1961 के रूल्स के अंदर यह बोला गया कि अगर एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं जो महिला हैं, उन्होंने अगर शादी कर ली है तो सबसे पहले उन्हें सरकार की परमिशन लेनी होगी शादी करने से पहले। ऑल्सो अगर उन्होंने शादी कर ली, उसके बाद सरकार अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग करके उन्हें कभी भी नौकरी से निकाल सकती है, यह बोल के कि आपकी जो डोमेस्टिक कमिटमेंट्स हैं शादी के बाद, वो आपकी जॉब के बीच में आ रही हैं, आपके काम के बीच में आ रही हैं और इसलिए आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो रही है एंड हेंस हम आपको सर्विस में कंटिन्यू नहीं करने दे सकते। मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे महिलाओं को इस्तीफा देने के लिए बोलना इस रूल में एक इंटीग्रल पार्ट था। सीबी मुथम्मा जो कि एक आईएफएस ऑफिसर थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये जो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर्विस रूल्स 1961 के अंदर, ये आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। बेसिकली आर्टिकल 16 हमें क्या बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ऐसे में अगर सरकार ऐसे रूल्स बना रही है कि महिला की शादी के बाद महिला को रिजाइन करना होगा या हम उन्हें रिजाइन करने को कभी भी बोल सकते हैं, तो ये आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। ऑल्सो ये आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है इस मायने से कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू वर्क जो है वो एक डिराइव्ड फंडामेंटल राइट है।
अगर एक महिला शादी के बाद काम करना चाहती हैं तो उनको संवैधानिक तौर पर कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे में अगर आप मैरिटल स्टेटस का यूज करके ऐसे सर्विस रूल्स बना रहे हो तो ये क्लियरली आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 दोनों का ही उल्लंघन है। तो यहां पे बोला गया कि सरकार को सर्विस रूल्स इस तरीके से बनाने चाहिए जिससे कि महिलाओं का राइट टू वर्क जो है वो इंश्योर हो सके और आर्टिकल 16 में जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये था दूसरा जजमेंट जिसने महिलाओं के राइट टू वर्क को अपहोल्ड करा। अन अकेडमी में 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। अपना अगला जजमेंट है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा एंड अदर्स 1981। ये भी महिलाओं के राइट टू वर्क को लेकर जजमेंट लाई गई थी। बेसिकली क्या था, एयर इंडिया आपको पता है एक एयरलाइंस है जो पहले थी। वहां पे जो एयर होस्टेस होती है उनके लिए एक रूल था। रूल यह था कि अगर एक एयर होस्टेस 35 साल की हो गई तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। नौकरी ज्वाइन करने के 4 साल के अंदर अंदर अगर उन्होंने शादी कर ली तो भी उन्हें इस्तीफा देना होगा। और यदि नौकरी के दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई तो भी उन्हें इस्तीफा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मसला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एयर इंडिया के सर्विस रूल्स हैं ये बहुत मल्टीपल लेवल्स पे गलत हैं। पहली बात, ये आर्टिकल 21 में जो राइट टू वर्क का प्रोटेक्शन महिला को दिया हुआ है उसके खिलाफ है कि महिलाओं को राइट टू वर्क का पूरा अधिकार दिया हुआ है। और इवन हमारे जो डीपीएसपीज हैं इंक्लूडिंग आर्टिकल 39 स्मॉल ए, वो कहते हैं कि मेल और फीमेल को बराबर की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लाइवलीहुड के मैटर में। लाइवलीहुड के मैटर में मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट कर ही रहे हैं और ये डीपीएसपी के भी खिलाफ जा रहे हैं। साथ में एक महिला को कब शादी करनी और कब शादी नहीं करनी ये भी उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि एक महिला कब प्रेग्नेंट होना चाहती है ये उनका अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इंक्लूडेड है कि एक महिला अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस खुद बना सकती हैं कि उन्हें कब प्रेग्नेंट होना है कब नहीं होना। उनके पास अपनी बॉडी के ऊपर कंप्लीट अधिकार है। शी हैज राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी, मतलब कि एक महिला अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहती हैं ये पूर्ण रूप से उनका अधिकार है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेटरी सर्विस रूल्स ऐसे नहीं बनाए जा सकते। ऑल्सो आप सेम चीज मेल स्टाफ को नहीं बोल रहे, जो मेल स्टूअर्ड्स होते हैं फ्लाइट के अंदर आप उनको नहीं बोल रहे। तो ये आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ का भी उल्लंघन है, जहां पे महिलाओं को तो रिटायर होने को रिजाइन करने को बोला जा रहा है लेकिन पुरुष जो है वो सर्विस में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 21 और 14 दोनों का ही उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए बोला कि हमारे को महिलाओं का राइट टू वर्क और इक्वालिटी बिफोर लॉ अपहोल्ड करना है। ऐसे ही और लेक्चर्स आएंगे जहां पे मैं और जजमेंट्स को डिस्कस करूंगा। अन अकेडमी पर 50% डिस्काउंट ऑफर और प्रॉमिस ऑफर चालू है। साथ में हमारा आरंभ बैच, फाउंडेशन बैच और प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहे हैं। एनरोल करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधु गुप्ता। ऑप्शनल के बैचेस अब अवेलेबल हैं। ऑल्सो 0% ईएमआई पे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ में अन अकेडमी की करंट अफेयर्स मैगजीन अब इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ऑफलाइन बैचेस अब स्टार्ट हो रहे हैं यूजिंग द रेफरल कोड मधु गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।